हालेलुया। तभी मैंने बोला हमारी जिंदगी एक प्रचार होनी चाहिए, हमारी जिंदगी एक एग्जाम्पल होनी चाहिए। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की। और भी बहनें ब्लेस होना चाहती हैं, मॉर्निंग प्रेयर में ज्वाइन करो। कई लोग सुबह की प्रार्थना को कोई वैल्यू नहीं देते थे। एक दिन खुदा ने बोला कि तुम जाओ, तो जो कंटिन्यू आ रही थी ले गया बरकत, जो तैयार थी ले गई आशीष। आमीन। कई बार हम सोचते नहीं कोई बड़ा पास्टर आएगा ना, कोई बड़ी मीटिंग होगी ना, कोई बड़ा क्रूसेड होएगा ना तब जाएंगे। खुदा छोटी छोटी मीटिंगों में भी बड़े बड़े काम करता है। खुदा छोटी छोटी सभाओं में भी बड़े बड़े काम करता है। जिस घर की औरत बुद्धिमान हो गई वो घर स्वर्ग बन जाता है। हालेलुया। और जिस घर की औरत मूर्ख हो गई वो स्वर्ग भी नर्क हो जाएगा। इसलिए एक औरत का बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वचन में भी ये बात लिखी है। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की। खुदावंद को सारी महिमा सारा जलाल मिले। केवल वही है जो हमें सही गाइड करता है। जब हम उसकी अगुवाई में आते हैं वो हमें छोटी छोटी बातें बताता है। आपको किस तरह से सेवकाई करनी है, अब आपको क्या फैसला लेना है, किसको कौन सी जिम्मेवारी देनी है। और मैं वहां पर बैठ के खुदावंद को यही धन्यवाद दे रही थी। मैं और पादरी सब घर में अब इन्हीं चीजों पर डिस्कस करते हैं। हम आत्मा से पूछते रहते हैं, पवित्र आत्मा हमें बता कि किसको क्या दे, किसको क्या करें, किसके द्वारा क्या होना चाहिए। अब आप तैयार रहें। ये सेवकाई अब होली स्पिरिट की अगुवाई में आ चुकी है। ये सेवकाई अब शरीर से नहीं चल रही, ये सेवकाई आत्मा की अगुवाई में चल रही है। और इसी आत्मा की अगुवाई में चलते चलते एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह से बादलों पर मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आज का जो वचन है ना, आप सोचते होंगे शायद मैंने इनकी अगुवाई को देखकर तैयार किया। ये जो वचन है ये खुदा ने मुझे मंगलवार का दिया, जब हमारी फास्टिंग का सेकंड डे था। पर देखो अभी आप जब सुनोगे आप कहोगे ये तो पूरा ही मैचिंग है, ये तो कल रात इन्होंने तैयार किया है। ये मैं थर्सडे की प्रिपरेशन कर रही थी, सॉरी मुझे थर्सडे को दिया था। थर्सडे की प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने थर्सडे को ये प्रीच करना था। प्रभु की आत्मा ने बोला ये अभी नहीं करना है, संडे को करना है। तो फिर मैंने इसको रखा। मुझे नहीं पता था कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। आज का जो वचन उसका टॉपिक है, क्या मैं अपने पास्टर की पूरी आज्ञाकारिता करता हूं। कई बार पास्टर को वैल्यू नहीं दी जाती। मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं, आज का वचन संपूर्ण खुदा के चरणों में बैठकर खुदा से लिया गया है। आपने इसे बड़ी आत्मिक स्वभाव के साथ सीखना है, शारीरिक स्वभाव से नहीं सीखना। आपने इसको आत्मिकता से सीखना है। आत्मिकता से सीखोगे बहुत ज्यादा सफल होगे, बहुत तरक्की पाओगे। आमीन। याद रखें, अगर मेरे अंदर कोई कमी हुई, अगर आज खुदा का वचन मुझसे बात करेगा तो मैं 100% उस कमी को दूर करूंगी। यस। क्योंकि अगर आप सिर्फ चर्च में इसलिए आते हो कि बस मेरे लिए प्रार्थनाओं में लिए चमत्कार हो जाए, माफ करिए एक बात मैं आपको लाइव क्लियर कर दूं, आप यीशु के साथ बादलों पर नहीं उठाए जाओगे। लेकिन अगर आप चर्च में इसलिए आते हो कि वहां पर आकर मेरी गलतियां मुझे पता चलेंगी और मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा, तब आप यीशु के साथ बादलों पर उठाए जाओगे। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर के दास की आज्ञाकारिता हमेशा दुगने प्रतिफल में बदलती है, प्रतिफल लेकर आती है जब हम अपने दास के आज्ञाकार होते हैं। अब आपको मैं बड़े क्लियर वचन आज पढ़ाने वाली हूं। सबसे पहले मेरे साथ पढ़ो पहला थिस्सलुनीकियों 5 करिए प्लीज। आज के वचन को गलत मत लेना, पास्टर अपने आप को लिफ्ट अप कर रहा है। हमें खुद को लिफ्ट अप करने की कोई जरूरत नहीं है, खुदा हमें लिफ्ट अप कर रहा है। हम क्यों लिफ्ट अप हो, हम तो और नीचे हो रहे हैं, हम तो और खुदाबंद के पास जा रहे हैं। ये मत सोचना कि आज का वचन पास्टर एक जो कलीसिया है ऑनलाइन ऑफलाइन ये बहुत हमें प्यार देती है, बहुत आदर देती है, पर ये वचन शायद किसी ना किसी की जरूरत हो, तभी तो खुदा ने दिया है। आमीन। हालेलुया। कई बार 80 लोगों को भूख नहीं लगी होती लेकिन 20 लोग भूखे होते हैं, तो क्या पता ये उन 20 लोगों के लिए आज मन्ना उतरे। आइए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 खोलिए। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 12 खोले। पहला थिस्सलुनीकियों, यस
5:12। यस, पढ़ दीजिए। क्या कहता है खुदा का कलाम? हे भाइयों, हम हम तुमसे विनती करते हैं हाँ, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम यस, कंटिन्यू करिए। कि जो तुम में परिश्रम करते कि हैं जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, और प्रभु में तुम्हारे क्या है। सारी कलीसिया इधर ध्यान दो। अब ना तो कोई उठना चाहिए, ना कोई हिलना चाहिए, ना कोई पानी मांगेगा, चाय तो हम बनाते नहीं, तो बस फोटोग्राफर हिल सकता है, वो भी जरा जल्दी जल्दी, उसके बाद सब बैठ जाए। ठीक है, बैठ जाए सब। थैंक यू। यस, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे क्या है अगुए हैं। पता है आपको? अगुए मींस कि आपका लीडर है, जो प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं। यस, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। उनका सम्मान करो। ये परमेश्वर का कलाम कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों में कहता है जो तुम पर मेहनत करते हैं, जो प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं। हम दुनियावी तौर से आपके अगुए नहीं हैं, ऑनलाइन कलीसिया से भी बात कर रही हूँ। अगुए का अर्थ क्या है? जो आपकी अगुवाई करता है। अगुए का अर्थ क्या है? जो आपको लीड करता है। अगुए का अर्थ क्या है? जो आपको सही और गलत के बारे में बताता है, ये सही है, ये गलत है। हमसे कोई भी कलीसिया में आके राय पूछता है तो वो जैसे मर्जी बात पूछे, हम उन्हें वचन से बताते हैं ये चीज गलत है। करो ना करो वो आपकी मर्जी है, वो आपको भरना पड़ेगा, जो आप करोगे उसको भरमाई देनी पड़ेगी। लेकिन एज ए पास्टर हम सारी कलीसिया को ये चीज क्लियर करते हैं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। इसलिए बाइबल कहती है जो तुम्हारे अगुए हैं, अगुए का अर्थ जो हमारी अगुवाई करता है। वचन कहता है उनका सम्मान करो, रिस्पेक्ट देम। क्लियर लगी तेरी बात? पहली बात प्रभु का कलाम कहता है क्या करो? उनकी रिस्पेक्ट करो। फर्स्ट तिमोथी आप लिख लें, आप अपनी बाइबल को मत घुमाएं, आप सिर्फ लिख लें। जो बैठी कलीसिया आप लिख ले, घर जाके पढ़िएगा आराम से। फर्स्ट तिमोथी उसका पढ़ दीजिए 5:17। फिर मैं आपको क्लियर परमेश्वर के प्रकाशन के बारे में 5:17 क्या लिखा है ब्रदर? पढ़े 5:17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दोगुने आदर के योग्य समझे जाएं। ये एक कमांड दी गई है कि परमेश्वर के कलाम में जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वो जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। ये उन लोगों के लिए बात की गई है, एक पास्टर के लिए बात की गई है कि जो तुम्हें वचन सुनाता और जो तुम्हें वचन सिखाता है। एक बात बोलूं, सबसे प्रचार करना एक सबसे बड़ी मिनिस्ट्री होती है। गीत में तो कितने हेल्पर होते हैं, प्रचार में हेल्पर है कोई? सिर्फ पवित्र आत्मा। गीत में तो सांस भी मिलता है, अभी उसकी भाई, अब उस वर्शिपर की टर्न, अब उस वर्शिपर की टर्न। 1-1.5 घंटा प्रचारक को बोलना है। प्रचारक बीमार है तब भी बोलेगा, प्रचारक पीछे से टेंशन में है तब भी बोलेगा, मुंह पर स्माइल रख के बोलेगा। वचन कहते हैं जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं तो उन्हें आदर के योग्य समझे जाने चाहिए। आपका पास्टर आपके रिश्तेदारों से ज्यादा आदर के योग्य होना चाहिए। आपका पास्टर आपके बच्चों से ज्यादा आदर के योग्य होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी इसकी रिटर्न ब्लेसिंग कितनी है। अभी तो आप यही सुन रहे हो इसकी, तब भी तो कई लोग ब्लेस ही नहीं हुए। पास्टरों को लिया ही नहीं आज तक पादरी की तरह, खादिमों को लिया ही नहीं कभी खादिम की तरह। नहीं हो पाते हम ब्लेस। देखो मैं बताऊंगी, पर मैं आपको पता है, सुनो मेरी बात, सुनो। क्या आपको ये लगता है परमेश्वर जो एक सच्चा दास है, जो परमेश्वर का भय मानता है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, क्या आप में से किसी को यहाँ लगता है कि अगर आप या कोई व्यक्ति उस पास्टर से अलग होकर कुछ फैसले ले रहा है, पादरी को पता भी नहीं, क्या प्रभु उसके साथ होगा? जवाब कम लोगों का है। हालेलुया। Sometimes we don't honor man of God. हम परमेश्वर के दास की ऑनरशिप नहीं करते। वचन कहता है, कलाम कहता है जो तुम्हें वचन सिखाते और मेहनत करते हैं उनका 2 गुना आदर होना चाहिए। Honor your pastor। एक बार की बात है, मैं प्रभु के बड़े अभिषिक्त दास को
को जानती हूँ, पादरी साहब भी जानते हैं उनको। एक बार उनके साथ हम किसी सभा में गए। आपको पता है हमने कभी किसी को ये बात नहीं बोली कि हमारे सोफे पे मत बैठना। कोई भी वॉलंटियर बोले, हमने बोला कभी नहीं बोला। ये ऑनर है कि आप अपने दास के सोफे पर नहीं बैठोगे। आपको पता है खुदा के दास का है। मैंने बड़ी शिक्षा ली। कोई ना पास्टर अपना ही कोई ना की गल हो जाएगी। नो ऑनर। कभी भी आयु देखकर आदर नहीं करना, उम्र देखकर आदर नहीं करना। बहुत बड़े नुकसान में पड़ते हैं लोग। मैं वही बताने वाली हूँ, लिविंग एग्जांपल, मेरी आंखों के सामने देखा एग्जांपल, एंड आई वाज लाइक ओह। और आपको पता है, ओह अब बताऊंगी, पता ही नहीं। वो प्रभु के अभिषेक दास किसी मीटिंग में गए, उनके साथ उनका एक वॉलंटियर आया। प्रभु के दास की उम्र तकरीबन 45 से 47 साल होगी या 50 लगाएं। सेवादार की उम्र 65 साल थी। सेवादार की उम्र, थकावट किसको ज्यादा होगी फिर, 50 वाले को कि 65 को। पादरी साहब का खाना लगाया गया। प्रभु के दास ने ही पादरी साहब को खाना लगा कर दिया था उस मीटिंग में, प्रभु के दास ने। मुझे आज भी याद है, वो पादरी साहब ने खाना थोड़ा खाया, ये प्लेट छिपाते फिर रहे थे आपके पास्टर। मैं क्या कर रहे हो? कहते ये ब्लेसिंग है, मैं प्रभु के दास का जूठा खाऊंगा। आपको पता है जब मैं बाहर गई तो वहां पर सभी पास्टर बोले आप न्यू प्लेट नो, कहते इट्स अ ब्लेसिंग। और मैं ये नहीं कह रही कि आप अब आपके घरों में आए तो आप हमें 1.5 किलो पनीर पा दो, सिसरी बचेगा, हमारा सारा टब्बर खाऊंगा। या आप सारा कुकर हमारे आगे रख दो। उलट वचन मत सीखना, गलत मत सीखना। सिस्टर जी नहीं साहब डेली जूठा छाड़ दो, मैं नहीं छोड़ना किसी के घर आगे जूठा। आप सीखे, क्या सीखने वाली बात है। वो प्रभु के दास, वहां पर बड़ी भीड़ थी। प्रभु पास्टर जी ने कहीं से कहीं एक चेयर उनको अरेंज करवा के दी। 2 चेयरें आपने अरेंज करवा के दी। वो पादरी साहब बैठे खाना खा रहे हैं। एक बार भी उन्होंने अपने वॉलंटियर को नहीं बोला इधर देखिए ब्रदर, डोंट प्लीज, बात मत करें ब्रदर, बात मत करें, मेरे साथ हो। थैंक यू। सुनिए ध्यान से, आप आशीष पाओगे। सुनिए ध्यान से। तो क्या हुआ आपको पता है? एक बार भी उस पादरी साहब ने अपने उस वॉलंटियर उम्र वाले बंदे को नहीं बोला बैठ जाओ, जबकि चेयर एक्स्ट्रा पड़ी थी, कोई नहीं बैठा। मैं गई उनके पास, मैं कहा ब्रदर जी आप बैठ जाइए। कहते नहीं। फिर मैं कहती सेवक के इक्वल नहीं बैठना, सेवक की बराबरी में मुझे नहीं बैठना। मैं बाद में मुझे पता लगा उसकी तनख्वाह 1 महीने की, वो एक रिचेस्ट बंदा था, बड़ी सॉलिड सैलरी लेने वाला, बड़े प्रोमिनेंट ओहदे पर था। पर आपको पता है उसको वो ओहदा मिला कैसे? अपने दास का आदर करने से मिला। नहीं बैठा, खड़ा होकर रोटी खाई, सारी रोटी खड़ी होकर खाई। मैं नोटिस कर रही थी। आपको पता है हम लोग नोटिस होते हैं, लोग हमें नोटिस करते हैं कि हम अपने पादरी का कितना ऑनर करते हैं। हाउ मच डू यू ऑनर? खुदा ने कहा जिसे तुमने देखा है, अगर तुम उसका आदर नहीं कर सकते तो तुमने तो मुझे देखा ही नहीं, तुम मेरा आदर कैसे करोगे? खुदा दिया गल्लां सीधियां सीगियां। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। एक वचन लास्ट पढ़ेंगे, इसके बाद हम सीधी डिक्लेरेशंस में जाएंगे। इब्रानियों उसका 13-17 पढ़ते। इब्रानियों लिखते रहना बस, ठीक है? बाकी आप सुन लो। इसकी 13 की 17 पढ़ दीजिए। इब्रानियों 13 की 17। यस। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो। क्या मानो? आज्ञा। कोई भी आज्ञा आप किसी को देते हैं, आगे मत शिफ्ट कर दिया करो। तो कर, मैं कहती हूँ अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति इस कलीसिया में है तो जिसको भी उसने शिफ्ट किया वो तुझसे भी ज्यादा ब्लेस हो जाए। बोल दो आमीन। आमीन नहीं निकलता तुझे आवाज से। यस। अपने अगुओं की आज्ञा मानो। मैंने लगता आत्मा में दसन कई तेरा प्रचार बिल्कुल चंगा नहीं लगन दे आज। मैंने प्रभु आत्मा दस कई अंदरों डोंट वरी, कोई बात नहीं, खुदा तो वही देगा जिसके बारे में उसको पता है इसकी जरूरत है। पर आज का प्रचार आपकी बड़ी तरक्की कर देगा। अगर सफल होना चाहते हो, तरक्की चाहते हो तो इस कलाम को देखो। मैं कोई अपनी तरफ से बोल रही हूँ, ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, अपने अगुओं की आज्ञा मानो बोल रही हूँ।
पढ़वा रही हूँ, एक बंदा रात साथ रखा है ब्रदर कि पढ़ो ताकि तीसरे को लोग ना अपनी बाइबल वखरी है, हमारी कोई बाइबल वखरी नहीं। आप भी खोल के देखो इब्रानियों 13:17 क्या कहता है, कहता है अपने अगुओं की आज्ञा मानो, आगे और उनके अधीन रहो, उनके ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਚੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। अपने अगुओं, सब बोलो अपने अगुओं की, उनके अधीन रहो। कितना रही है, 50 साल मेरे ਨਾਲ छोटी है। नहीं प्रीति इधर आ, चल दुआ करके जा। अंकुर आ दुआ कर। हालेलुया। दूसरा देखेगा, दूसरा कोई और देखेगा, तुम्हारी वजह से ठोकर खाएगा। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट कौन है? आपके शब्दों में भी आपके पादरी के लिए इज्जत होनी चाहिए। आप जितने मर्जी फ्रस्ट्रेटेड हो, जितने मर्जी दुखी हो अपने हालातों से, पर जब आप अपने पादरी से बात कर रहे हो, आपके अंदर कोमल स्वभाव होना चाहिए। ऐसे बात करो मानो मैं परमेश्वर के दास से बात कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की दासी से बात कर रहा हूं। पहली बात तो जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो ना, हमें फोन ना किया करो। पहला फ्रस्ट्रेशन कितने कड़ भांडिया भुंडिया दे कड़ लिया करो, फिर हमें फोन करो ठंडे होके। वो बर्तनों पर निकलती नहीं, पादरी पर निकलती है। आगे बढ़े, आवाज भी निकल रही, आगे बढ़े। खुदा कैसे कैसे प्रचार देते हो आप मुझे, आगे आगे ब्रदर। क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। ठीक है, बाइबल कहती है क्योंकि तुम्हारे दास तुम्हारे लिए जागते रहते हैं, क्योंकि तुम्हारा लेखा हमें देना पड़ेगा। अच्छा मुझे कोई भी बताओ, क्या हम आपके गलत फैसलों में आपके साथ सहमत होते हैं? नहीं दादो कोई मेरे कोई भी गलत चीज पूछो सिस्टर जी कर सकते हैं, तो आपा कह दिया हाँ लगोगे कर लियो, लगोगे चलन दो लेखा देना भाई ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ। खुदा कौन मांगेगा? पास्टर जी आइए, दया सागर चमत्कार चर्च के पास्टर जी आइए, कुलदीप का लेखा दीजिए। शिक्षा नहीं दी थी इसको? आज प्रभु जी चेक करो, वीडियो कैमरा इधर भी हो, आपका भी लगा, चेक करो, शिक्षा पूरी दी है। ऐसे प्रभु लेखा लेगा हमसे, ही विल टेक अकाउंट। बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोग खरे प्रचारकों को नहीं सुनेंगे, अंत के दिनों में लोग सही प्रचारकों को नहीं सुनेंगे। मैं झूठ नहीं बोलती, सच्चाई वचन पढ़ो। लोग अपने हिसाब से प्रचारक चुनेंगे, जितना दा प्रचार मैं सुनना है वो वाला प्रचार। ये बाइबल कहती है अंत के दिनों में ऐसा होगा। पर मैं कहती हूँ आप ऐसे कलीसिया मत बनना। यीशु की दुल्हन बनना है तो खरे प्रचार लेने के लिए तैयार रहो, सॉलिड प्रचार लेने के लिए तैयार रहो। ये आपकी उन्नति आत्मिक तरक्की कर देगा। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु के नाम की। तो लिखा कलाम परमेश्वर के कहते हैं वो तुम्हारे क्या है, नहीं वो तुम्हारे लिए उन्हें लेखा देना पड़ता है। आगे लिखा है वे ये काम, बोलिए, वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा अगर आप ठंडी सांसों से काम करेंगे तो। सारे वचन पढ़ाए, सारे वचन क्या बोल रहे हैं? अपने अगुओं की आज्ञा मानो। कहना मानो जो वो आपको कहते हैं। कोई सेवा देते हैं, कोई काम देते हैं, आगे होके करो, क्योंकि तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। आइए अब एक स्टोरी बाइबल में से बताने वाली हूं, दूसरा राजा। लिख लीजिए आप अपनी बाइबल से, उसमें कॉपीज में दूसरा राजा खोलिए ब्रदर, खोलिए आपने उसका खोलिए आप, चैप्टर 8 दूसरा राजा, उसका अध्याय 8। ध्यान से बस इस वचन की ओर देखेंगे हम। 8 अब ध्यान से इस स्टोरी को सुनना। यहाँ पर एक औरत के बारे, आपको पता है एलीशा ने एक औरत का बच्चा जीवित किया था। कितनों को पता है? इतनों को पता है, बाकियों को क्या पता है? एलीशा प्रभु के दास ने एक औरत का बेटा जीवित किया था, पता है? कितने लोगों को पता है? बाकी कहाँ होते थे ये प्रचार? तो मैंने कितनी बार किया है। कहाँ होते थे आप लोग? इधर ही होते हो। हालेलुया। सुना भी नहीं कभी कि एलीशा ने एक माँ के बेटे को जीवित कर दिया था, पता है? चलिए पढ़ दीजिए फिर आप, क्या लिखा है? जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहां रह,
क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े। थैंक यू ब्रदर। अभी रुक के पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जीवित किया था, उस स्त्री के पास जाकर ये प्रभु का दास एलीशा कहता है, ये प्रभु का दास एलीशा क्या कहता है? कहता है जा इस अपने घराने को लेकर जहां कहीं तू रह सकती है वहां रह, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कह दिया है कि इस जगह पर अकाल पड़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं किसी को कहता हूँ प्रभु कह रहे हैं कि अपना घर बार छड़ के किराए पे चले जाओ। नहीं, घर छड्डो, मैं चर्च ही छड़ देनी। अहीं चर्च आए तो घर दवाओगे तो तेरा घर छड़ाउंदा है। ऑनर देखो एक प्रभु के दास का कितना किया, रिजल्ट देखना उसको कितना मिलता है। लिखा वह, ओके आगे उसके बाद, और वह क्योंकि यहोवा की इच्छा है हाँ। कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। तो प्रभु का दास उस औरत को बोल रहा है कि किसी और देश शहर में चली जा अपना परिवार लेकर, क्योंकि 7 साल तक इस देश में क्या पड़ने वाला है। आपको पता है काल क्या होता है? सारी चीजें निकट आ जानी है। एक बात बताऊं, कई बार खुदा अपने वचन से में डांटता है ना जब हम गलत होते हैं। सब बोलो बोलो डांटता ना, बोलो बोलो सारी कलीसिया डांटता है कि नहीं डांटता? तुमसे ज्यादा हमें डांटता है। पता क्यों डांटता है? पता है? वो आपसे, आपके ओरिजिनल माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करता है, इसलिए डांटता। आजकल ओरिजिनल माँ बाप कई बार हमारी कोई गलतियों में हमें डांटते नहीं है। वो इसलिए डांटता है क्योंकि वो हमारी जान बचाना चाहता है। वो चाहता है तुम नाश ना हो जाना कहीं, वो चाहता है कहीं तुम शैतान के हाथों में ना आ जाना, इसलिए वो ऐसी बातें बोलता है। मैं कई बार सोचती, मैं प्रभु बाइबल ही एक ऐसी, मैंने देख लो कई जगहों पर चले जाओ, वहां पर इतने प्रचार नहीं होते, इतनी क्लियर प्रचार नहीं होते, पर बाइबल है ना, तभी तो कहते हैं बाइबल इंसान को जीना सिखा देती है। सीधी बातें करती है बाइबल हमसे। एक्चुअली में यीशु हमें इसलिए डांट लगाता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। परमेश्वर आज यहाँ पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आत्मिक आंखें खोले कि वो यीशु की डांट को ये समझ के ले कि यीशु मुझसे प्यार करता है और वो मुझे तरक्की में देखना चाहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने उस औरत को कहा कि 7 साल तक ये अकाल बना रहेगा। तो में परमेश्वर के भगत ने इस वचन के अनुसार, परमेश्वर के भगत के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। क्या लिखा? परमेश्वर के भगत के कहने के अनुसार। उसे पता था एलीशा जो कह रहा है वो होकर रहेगा। उसे पता था ये वही एलीशा है, जब मेरा बच्चा मर गया था इसी ने अपने खुदा से प्रार्थना करके इसको जीवित किया था। इसका खुदा इसकी मानता है, इसका खुदा इसकी सुनता है। जब आपको पता चल जाए आपका खुदा आपके दासों की सुनता है तो देखो फिर क्या ही बात है। इस औरत को पता था एलीशा जो कह रहा है जो मर्जी हो जाए ये होकर रहेगा, क्योंकि ये वही एलीशा है जिसने मेरे मुर्दा बच्चे को जीवित किया था। उसने देरी नहीं की। आपको पता लिखा वो पलिश्तियों के देश में चली गई। पलिश्ती मतलब दुश्मनों के देश में 7 साल के लिए। अच्छा एक मिनट एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम सब, आप सारा अपना घर बार छोड़ के लिए 7 साल के लिए लुधियाना चले जाओ। एक मिनट सिर्फ मैं वो कह रही हूँ, जैसे सोचने में क्या जाता है, सोचने तो कुछ भी नहीं जाता, सोचे सोचे तो कह रही अमेरिका पहुंच जाएगा। तो ये भी सोच लो 2 मिनट के लिए कि आपने अपना अभी 2 मिनट के सोचो तुम्हारे घर में ताला लगा है और आपने सब कुछ अंदर पड़ा है, एसी उसी सब, और आप चले गए लुधियाने और वहां पर जाकर आप किसी छोटी सी झोपड़पट्टी में रहने लगे। कितने साल? और इस देश में क्या है? अकाल। आपको लगता है 7 साल के बाद आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस मिलेगी? वो तो कब्जे जाएगी, क्योंकि जो उस टाइम पे कोई बन गया होगा, लाइक अथॉरिटी में जो व्यक्ति आ गया होगा उसके पास वो जगह चली गई होगी। बाइबल कहती है, ध्यान से सुना अगली बात, मैं ही पढ़ती हूँ। लिखा 7 वर्ष बीतने पर 7 साल बीत गए हैं। कई बार अगर प्रभु का दास आपको वो करने के लिए कह रहा है जिसको आपको लगता है मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं, याद रखें जब भी कोई कार्य किसी को दिया जाता है उसके साथ प्रभु अनुग्रह भी देता है।
लिखा 7 वर्ष बीतने पर, इस मीन्स ये औरत चली गई थी, 7 वर्ष बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई। कहां पर आगे फिर से? मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, वापस आई उस वतन में, वापस आ गई उस जगह पर, अपने घराने पर वापस आई। और लिखा और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने के लिए राजा के पास गई। अब वो जो जमीन थी, वो जगह थी, वो राजा के अंडर आ गई। अब ध्यान से सुनना, प्रभु का दास अपा नहीं है। पौधरी साहब लम्बो पौधरी साहब, तू ये क्या है? कहा डबल हो जुआ, हम कभी नहीं कहते ऐसी बातें। जब वापस आई ना, सुनो ध्यान से, जब वापस आई प्रभु के दास के पास नहीं गई। कहते जब वो वापस आई तो वो राजा के पास गई, उस राजा के पास जिसके अंडर उसकी प्रॉपर्टी चली गई। अब ध्यान से सुनना, लिखा 7 वर्ष बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से वापस आई, अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने के लिए राजा के पास गई। राजा उस समय, ध्यान से सुनना, राजा उस समय परमेश्वर के भगत के सेवक गहेजी से बातें कर रहा था। उस समय जब वो औरत राजा से मिलने गई, राजा बताओ उस समय किससे बात कर रहा था? एलिशा के वॉलंटियर से, गहेजी से। बात पता क्या चल रही थी? अब सुनना, बात चल रही थी, कह रहे हैं राजा जी जो बड़े बड़े काम एलिशा ने किए हैं, जरा मुझे भी उसके बारे में बताओ। राजा जी कहते हैं जो बड़े बड़े काम एलिशा ने किए, मुझे भी तो उसके बारे में बताओ। लिखा जब वह राजा से ये वर्णन कर ही रहा था कि एलिशा ने एक मुर्दे को जलाया है। गहेजी राजा को अभी बता ही रहा था, राजा जी बड़ा बड़ा काम प्रभु के दास एलिशा ने किया सी। उसने एक बच्चा था, वो मर गया था, उसको जीवित किया। अभी वो बात कर ही रहा है, औरत उसी बच्चे को लेकर साइड में खड़ी है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हैं? बात कर राजा बात कर रहा है, सॉरी गहेजी बात कर रहा है कि एलिशा के मैं बड़ा चमत्कार बताता हूँ, उसने एक बच्चे को जीवित किया था। उतनी देर में जैसे बात चल रही है, उतनी देर में वो माँ अपने बेटे के साथ राजा के बगल में खड़ी है। और गहेजी कहता है सुनिए ध्यान से, लिखा जब मैं राजा से वर्णन कर ही रहा था कि एलिशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वहीं आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गहेजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है, ये उसका बेटा है जिससे एलिशा ने जिलाया था। इतनी बात क्लियर हुई? गहेजी अब इंट्रोडक्शन करवा रहा है। वो औरत क्या मांग रही है उससे? मेरी जमीन दे दो, मेरी प्रॉपर्टी दे दो। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारी कोई चीज हड़प ले, सौखी नहीं लेने। कईयों के ना पीछे जमीनें हड़पी हुई हैं, कईयों ने नहीं मिल रही। इस राजा ने भी नहीं देनी थी। बाइबल कहते हैं जब गहेजी ने बोला ये वही औरत है राजा जी जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि एलिशा ने जिसके बच्चे को जिंदा किया था, ये वही औरत है। बाइबल पढ़कर देखो, राजा ने कोई बात नहीं की। राजा ने पता क्या किया? राजा ने फटाफट से अपना दास बुलाया, कहा इधर इस औरत की सारी प्रॉपर्टी इसको वापस कर, और 7 साल तक जो भी उसकी प्रॉपर्टी से हमने कमाई की है, जो भी हमने इसकी प्रॉपर्टी से कमाई की है, वो सारी कमाई भी इसको वापस कर। प्रॉपर्टी वापस नहीं करनी, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी से जो हमें कमाई हुई है वो भी वापस कर, क्योंकि इसने खुदा के दास का कहना माना था, क्योंकि इसने अपने पादरी का कहना माना था। जब तुम अपने दासों का आदर करते हो, तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। परमेश्वर का ग्रेस फॉलो करता है आपको। ये भी जाकर वहां पर खड़ी हुई, ओ खुदा ने राजा का दिल खोल दिया, और राजा ने कहा सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, इसको इसकी प्रॉपर्टी से जितनी कमाई हुई है वो भी वापस की जाए। ये बात एलिशा को पता नहीं थी। कैन यू अंडरस्टैंड? एक आज्ञाकारी था, सिर्फ आज्ञाकारी था। जब तक हम किसी का आदर नहीं करते हैं दिल से, हम कभी उसके प्रति आज्ञाकार नहीं होते। आप उसकी बातों को हल्के में लोगे, हल्के में लोगे। जब हम आज्ञाकार नहीं होते, चाहे वो आपके माँ बाप है, चाहे वो आपका पास्टर है, चाहे कोई भी, आप उनकी बात को हल्के में लोगे। That shows कि हम कितनी रिस्पेक्ट उस बंदे को देते हैं। खुदा को आपको ब्लेस करने के लिए कोई ज्यादा चीजें नहीं देखनी है, उसको अपनी आपकी ईमानदारी देखनी है। उसको ये देखना है कि आप जो सीखते हैं उसकी हजूरी में, उसका असर कितना हमारी लाइफ में है। आमीन, हालेलुया। मैं चाहूं तो मेरे पास बहुत एग्जांपल है, पर मैं इतने में जाऊंगी नहीं, उतने जितना समझ आ जाए। आपको पता है छोटी सी बात और बताओ,
एक बार एलिशा के पास एक कोड़ी भी गया था, पता क्या नाम था उस कोड़ी का? नमान कोड़ी। वेरी गुड, नमान कोड़ी था। बहुत सारे पैसे पूसे धन दौलत इकट्ठे करके ले गया। पादरी साहब अंदर दुआ कर रहे थे और क्या हुआ सुनो ध्यान से। अपने बंदे को भेजता, कहता जा एलिशा प्रभु के दास को बोल मेरे लिए आके दुआ करे। प्रभु का दास कहता है इसको बोलो यरदन में 7 डुबकियां लगाई तो चंगा हो जाएगा। मैंने कई बार ऐसे विश्वासियों को देखा है, मैं उनको फोन पे काउंसलिंग दूंगी ना, ब्रदर आप ऐसा कर लें, ऐसा वो करते ही नहीं है और फिर उन्हें हमारी दुआ भी नहीं लगती क्योंकि आपने पहली बात आज्ञाकारिता ही नहीं थी। अगर अगर नमान कोड़ी उनका कहना ना मानता तो मैं कहती हूँ कोड नहीं से जाना। पता है आपको क्या हुआ? पढ़ा है ना बाइबल में? गुस्सा होकर चला गया क्या? मैं आज आपसे एक विनती करती हूँ, विनम्र विनती, अगर आप कभी हमारे घर में आए, पहली बात तो हमें बिना कॉल कवरे कभी मत आइएगा। मैं बड़ी क्लियर ओपनली ये बात कह रही हूँ। हमें पादरी साहब को कॉल किए बिना बोलो बोलो, क्योंकि जब दरवाजा नहीं खुलेगा आप खड़काते रहेंगे, आप फिर सोचेंगे पादरी तो बुआ ही नहीं खोलता। एक विश्वासी इस कलीसिया में से इसी बात को रूठ के चला गया। हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, हमारी बेल नहीं चलती, कुछ रीजन है। वो कहीं दरवाजा खटखटा रहे होंगे, नहीं पता चला ना। अगले दिन प्रॉब्लम आज भी नहीं हुई हल, प्रॉब्लम अभी भी नहीं हुई हल। हमें फोन करके कहते हैं कि आपने दरवाजा नहीं खोला, हम नहीं आएंगे चर्च। कैसे लोग हैं हम। पादरी भी एक इंसान होता है। एक बार एक प्रभु के दास ने गवाही बताई, कहते हैं सिस्टर जी, कहते मैं एक पिंड दे विच सेवा करन गया। सुनिए, ओ खुदा तेरा धन्यवाद, तू अपने दासां नूं एवें नहीं छड्डदा। कहते मेरा रोना, बल्कि मेरे ना बड़ा अपसेट हो गई मैं उस गल सुन के। लाइक कई बार लोग खुदा के दासों को यूं ही समझते हैं, वेले जगह काम ना कोई है नहीं। यहाँ पर कोई सरकारी नौकरी वाला बैठा होगा ना, वो भी खादिम के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि पूछो एक खादिम नूं कितना मरना पैंदा है। आपको तो 8-10 घंटे ड्यूटी करके आप फ्री हो ना, हम 24 घंटे फ्री नहीं है। मेरे घर में एक दिन एक पास्टर की वाइफ आई, उनके साथ मुझे मीटिंग में जाना था और इतनी मुश्किल से मैंने आवा गुहारे लगा के भागी, वो रोने लग पई। क्या हुआ? कहते सिस्टर जी मैं तो सोचती सी कि ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है ਤੇ मतलब कोई टेंशन नहीं है। मैं कहा ਸੱਸ ਮਾਂ बहुत चंगे ने, बहुत साथ दिंदे ने। बच्ची बहुत छोटी, कहती इतनी मुश्किल ना छੱਡ के तुसी सेवा करदे हो। मैंने उसको गले लगाया, मैं कोई बात नहीं, आप लोग दुआ करते हैं ना, वो अनुग्रह देता है। पूछो कितनी बार इसको चीखों में रोते रोते छोड़ कर गए हैं सेवकाई के लिए। कल रात में अपने दरवाजे के बाहर 10 मिनट छुपी खड़ी रही। इसको आहट होगी मेरी माँ आई है। मेरे अंदर से निकली क्या कर रही है, आवाज लगा रही है। पापा कह रहे मैं आऊं ना, दीदी कह रही है, सोफिया कह रही मैं आऊं ना। नहीं मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा। और मैं बाहर छुप गई, लोग मेरी तरफ देख रहे, मोहल्ले के कर रहे हैं, ये मां अंदर क्यों नहीं जा रही? पर मुझे प्रार्थना वाले कमरे में जाना था। बड़ी आई लेनी कह रही है मैं गल्ला में 10 साढ़े सैक्रिफाइस नहीं यकीन आता, मेरी सासू मां से पूछ लो 1 मिनट। अपने आप को बाथरूम में लोग लगाते हैं हम बच्चों को ये बताने के लिए हम घर नहीं है, ताकि हम उसके चरणों में जा सके। और कई बार हम अपने दास को कुछ समझते नहीं। हालेलुया। तो पादरी साहब कहते हैं एक दिन मैं किसी पिंड में सेवा के लिए गया। कहते मैं मेरी बाइक पीछे बैठे, हम बाइक चला के निकलने लगे। पीछे से एक आवाज किसी बंदे ने मारी, ओ पास्टर जी रुकियो। ओ पास्टर जी कहते मैं रुक गया। कहते पास्टर जी कद्दू खा लेने हो? क्या पूछा? पनीर नहीं पूछा, की पूछा? कद्दू खा लेने? कहते खा लेने ही कद्दू ही खाने। और की कहना है? कहते मैं वहां खड़ा हुआ, वो व्यक्ति तोड़ा भर के मुंह तक कद्दू भर ले आया। कहता पास्टर जी ए ले जाओ, साडे इत्थे ते डंगर भी नहीं खांदे, तुसी खा लियो। ये कोई ताड़ी बजाने वाली गल नहीं है। कहते साडे इत्थे ते डंगर भी नहीं खांदे, तुसी खा लियो। ये है दासां दी वैल्यू। जो आपको नहीं अच्छा लगता चल पास्टर। कहते मैंने उठाया, मैं कहते मैं रोया, मंच भरिया ते बड़ा कि तू आज की साडी वैल्यू जानन दिया। आज जो प्रभु ने बड़े उच्चे लेवल ते उस दास ਨੂੰ इस्तेमाल कर रहे, बड़े ਵੱਡੇ लेवल का। वो नमान कोड़ी गुस्सा होकर जा रहा है, उसका सेवक बुद्धिमान निकला। कहता की क्या तेनों ने यही क्या ना, यही कहना यरदन में डुबकी लगा ले, कोई औखा काम तो नहीं कहा तुझे? ये तो नहीं कहा कि बकरे चढ़ा मुर्गे चढ़ा, ये कर नहीं ना कहा।
पानी में डुबकी लगाने के लिए जा लगा ले, तेरा कोड चला जाएगा। कहते अपने सेवक के समझाने पर वो यर्दन में गया, 6वीं डुबकी लगाई, जैसे ही 7वीं डुबकी लगाई उसका कोड से भरा हुआ शरीर एक छोटे बच्चे की कोमल त्वचा जैसा हो गया। एक आज्ञाकारिता बड़े बड़े बंधनों को तोड़ देती है। Be a obedient people of God। एक आज्ञाकार कलीसिया बनना है हमने, एक आज्ञाकार कलीसिया। कभी गलत मत लेना हमको। मान लीजिए हमने आपका फोन नहीं उठा पाए, हमने मेरे को कई बार मॉर्निंग में फोन करते मैं नहीं उठाती, कुलदीप ने मुझे अर्ली मॉर्निंग फोन किया, मैंने रात को 9 बजे को कॉल बैक किया। ये इसलिए हम आपको बात क्लियर कर रहे हैं कि कभी आपके मन में डेविल न डाले शैतान से हमने मेरा फोन नहीं उठाया। अगर हम फोन नहीं उठा रहे, हम आपसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी के साथ बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे तो आपके मसले भी हल हो जाएंगे। आपको वेट करना है, आपको अपने मन में कोई नाराजगी नहीं रखनी। मेरे घर में हर किसी का वेलकम है, मोस्ट वेलकम। आओ, हम आपको ठंडा गरम सब कुछ पिलाएंगे, पर एक कॉल करके आनी है। देखो हम घर पे हैं, देखो हम अवेलेबल हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, हो सकता है आपके रिश्तेदारों में से आपको कोई व्यक्ति पादरी हो, शायद आपसे छोटी उम्र का व्यक्ति कोई पादरी हो। उसे कभी ये मत सोचना मेरा भतीजा ही है, कोई ना पास्टर है, जो मर्जी फोन करो ना करे तू। पास्टर है, आपसे छोटी उम्र का है, तब भी वो एक सेवक है। करके देखो खुदा कितना ऑनर करता है। एक बार की मुझे बात याद है, एक पहली बार एक प्रभु के अभिषिक्त दास ने पादरी साहब को, मुझे नहीं पता क्या सोच के वो काम किया, इनको फोन आया, कहते ब्रदर पादरी साहब मुझे एक शर्ट मंगवानी है आपसे। वो बड़े रिच पास्टर जी हैं, बहुत ब्लेस्ड। इनको फोन आया तो पादरी साहब ने बोला उनकी बड़ी मीटिंग होनी थी, कहते मैंने वही शर्ट डालनी है जो मैंने आपसे मंगवानी है। आपको पता है पादरी साहब ने ये बात मुझे पहुंचाई, मुझे आज भी याद है। हमने कोई देरी ना करते करते हम उस शोरूम में पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे, हमने शर्ट 1 मिनट से खरीदी। एक्चुअली में प्रभु कई बार चेक करता है, नहीं तो पादरी नु कादा काटा, कोई काटा नहीं। रब दे बंदे नु कदी कोई काट नहीं जोंदी। रब दे दास हमेशा फ्रूटफुल हुंदे हैं, ਉਹ कदी काट नहीं हुंदे। हालेलुया। पर एक परख हो रही सी। मैं पादरी साहब के साथ गई तो हमने उनको फोन किया, वो यहाँ से काफी दूर रहते हैं, तो हमने सोचा कैसे भेजें, किसी के हाथ भेजें, कैसे करें। हमने क्या किया, हमने उनका एड्रेस मंगवाया और हमने उसी शाम, मुझे आज भी याद है, बहुत तेज बारिश होने वाली थी और हमने उनको मनी ऑर्डर कर दिया। वो पहुंची वहां पर, उन्होंने भाई साहब को बड़ा अच्छा मैसेज लिखा और उन्होंने कहा कि तुमने जो दास के साथ किया है, बड़े जल्द खुदा इसका आपको प्रतिफल देने वाला है। थोड़े दिनों में जैसे जितने की हमने उनको शर्ट लेकर दी, उससे मैं कहूंगी 60-70 गुना परमेश्वर ने हमें कई कपड़ों के साथ ब्लेस कर दिया और अच्छे ब्रांडेड वाले। समझ रहे हो आप? खुदा रिटर्न देने वाला है। खुदा ब्रदर जॉर्ज, आपका बिजनेस तरक्कियों में है कि नहीं? नहीं, तुसी बता दो फिर। क्या बात है। पहले ये 10,000 कमाते थे, अब महीने का 1.5 लाख कमाते हैं और ईमानदारी से दशमांश लेकर आते हैं। ईमानदारी से इनका दशमांश यहाँ पर प्रभु के घर में। मेरी बहन है जी, प्रेज द लॉर्ड, यस हालेलुया। और ये सिस्टर ज्योति की भी टेस्टिमनी, ऐसा कहीं नहीं मैं कोई घुमा सकती हूँ। ये मुझे बताते थे पहले इनके पास अच्छे कपड़े नहीं पा पाते थे। इनके हस्बैंड जब भी अब काम से आते हैं, जब इनके हाथ में कमाई आती है, कहते पहले ही प्रभु का वधिया नोट काट के साइड रख दिया, दशमांश है। तो कहते अपनी पत्नी, ये दोनों आपस में डिस्कस करते हैं, जैसे ये बीचते हैं, साथ ही पति कहते मुझे कितना बड़ा ऑर्डर मिल गया। When you honor God, जब तुम परमेश्वर का आदर करते हो, सप्लाई खुलने से होती है, खुलने से उसकी सप्लाई खुलने से होती है। जोर से ताली बजा दो यीशु मसीह के लिए। खुलने से सप्लाई करता है वो, खुलने से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं अपने पैसे से भी खुदा का आदर करूंगा। आवाज बहुत कम आ रही है। बोलो मैं अपने तन से भी खुदा का आदर करूंगा, धन से भी खुदा का आदर करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं खुदा के घर के लिए बेस्ट करूंगा।
बोलो बोलो, मैं खुदा के घर के लिए बेस्ट करूंगा। मैं हमेशा प्रभु के दास का आदर करूंगा। मैं अपने दास को हमेशा कोमल शब्दों से बात करूंगा। मैं अपने दास का हमेशा दूसरों के सामने आदर बढ़ाऊंगा। बोले यीशु मसीह की। मुझे आज भी एक बात याद है, जब मैं पादरी नहीं थी, बोलो जब मैं किसी के साथ एक घर में गई, तब मैं कुंवारी थी, बहुत छोटी थी। हम उनके घर में गए, सबको खाना मिल रहा है, पादरी साहब को मिल रहा है। अब ऐसे आप मत करो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। बाजो तू ही सन्यारे में बैठे ने बाजो काम बड़ा महंगा खाया ना जी। जब हम सब खाना खाने लगे तो पादरी साहब को खाना भी मिला नहीं। मैं मसला क्या है? पादरी साहब के लिए स्पेशल थाली लग रही थी। कौन सी बोलो? चांदी की। मैं कहा खाने के बाद पादरी साथ ले जाएंगे, क्योंकि मैं उस समय मिनिस्ट्री में बिल्कुल नहीं थी। हमने भी खाया, पादरी साहब ने खाया। तो मैंने बाद में उस फैमिली को ना, जो उनके बच्चे थे, उससे मेरी कम्युनिकेशन हुई। मैंने कहा आपने इस थाली में हमें क्यों नहीं दिया? कहते हैं हमारे पास्टर के लिए स्पेशल थाली है, इसमें कोई और नहीं खाता। व्हाट अ ऑनर, व्हाट अ ऑनर, कितना आदर है देखो। मैं सच में मैंने दसना नहीं आ रहा, मैं तुहानू कितना बयान करा। प्रभु के दास पास्टर नाइनन थॉमस प्रभु ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ मई ਦੇ ਵਿੱਚ। रब गवाह, जब भी वो दास आते थे ना, कोई हमें फाइनेंशियली कुछ नहीं देके जाता, कुछ नहीं, पर हमने बड़े दिल से उनका आदर किया, बड़े दिल से। हमारे घर तब एसी नहीं होता था, हम उनके लिए फराटा लगा देते, खुद पंखों में सोते थे। मुझे आज भी याद आता है। अब वो प्रभु के पास, आपको पता है, आज भी उनके बोए हुए वर्ड के जो बीज है मेरे और मेरे घराने की जिंदगी में पूरे हो रहे हैं। मैं कई बार पादरी साहब ने कहने में कहा, पैसा देखो ये शब्द पास्टर नाइन थॉमस ने हमारे लिए बोले थे, याद है आपको? पूरे हो रहे हैं। अलीशा वहां पर नहीं था, लेकिन उसको उसकी जायदाद कमाई के साथ वापस मिली। जब आप इस स्वभाव में आ जाएंगे ना, शैतान ने जितना आपसे छीना है, आपका आदर, आपका पैसा, कुछ भी, खुदा 1000 गुना करके वापस देगा। कहेगा ले तो इसका हकदार है, ले तो इसका हकदार है। खुदा को महिमा देंगे हाथ उठा के। बोलो प्रभु आज का वचन मेरे लिए था। नहीं सारे बोलो ना, क्या बात है? आज का वचन प्रभु मेरे लिए था। प्रभु मैं आज के बाद तेरी ओर से जो हमारे अगुए हैं दिल से आदर करूंगा, चाहे वो उम्र में हमसे छोटे हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, पर वो हमारे अगुए हैं। प्रभु में हम उनका सम्मान करेंगे और खुदावंद को सारी महिमा देंगे। जोरदार तालियों के साथ यीशु मसीह की स्तुति। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।